देना चाहिए, है ना। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं आज परसेंटेज। यदि परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज का अर्थ होता है प्रतिशत, है ना। तो परसेंटेज मतलब प्रति यानी हर एक चीज और शत यानी 100, बोलते हैं ना 100 वर्ष हो गए, है ना, 100 वर्ष हो गए। तो हर एक चीज में 100 का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल कॉल होना क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। हर एक चीज में कहीं ना कहीं 100 का रोल कॉल होना क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। तो परसेंटेज के बारे में जब भी हमारे पास शब्द आता है परसेंटेज, तो परसेंटेज से हम सवाल देख के घबरा जाते हैं। जैसे परसेंटेज को अपन बिना फॉर्मूले के देखें, है ना, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले पढ़े हैं हमने। जैसे हर परसेंटेज जो है वो हर जगह पे यूज आता है, चाहे हम प्रॉफिट लॉस पढ़ें, चाहे हम मिक्सचर एलिगेशन पढ़ें, चाहे हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें, हर कहीं ना कहीं हमारे नॉर्मल जीवन में परसेंटेज का बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। तो परसेंटेज में बिल्कुल नॉर्मल वे से चलते हैं अपन चीज़ों को देखते हुए। मैं बात करता हूँ कि मान लो आप एक मॉल गए, वहाँ आपने 1000 रुपये की क्या खरीदा? 1000 रुपये का एक पेंट खरीद के लाए, ठीक, 1000 रुपये का पेंट खरीद के लाए। अब 1000 रुपये का पेंट खरीद के लाए, उसमें आप जब लेके आए मॉल से, तो बाजू वाले ने पूछा 1000 रुपये, तो दुकान में प्राइस लिखा था, आप लेके आए 1000 रुपये में, ठीक। अब आपके बाजू वाला क्या था, उसमें उस पेंट को आपको बताया नहीं कि कितने रुपए में खरीद के लाया है। उसने बोला कि तुम जितने में खरीद के लाए हो 1000 रुपये में, उसका हमको 50% डिस्काउंट में मिला है, ठीक। वो क्या किया, उसने ये बोला कि आप जितने में खरीद के लाए हो उसका हमको क्या मिला है? 50% डिस्काउंट मिला है। 50% डिस्काउंट, तो आपको कैसे पता चला कि आप वो कितने में खरीद के लाया होगा? तो आपने 1000 का 50% ऐसे निकाला, 1000 का 50% आपने ऐसे निकाला, और आपने बताया कि वो पेंट कितने का था? 500 रुपये में वो लेके आया होगा। या फिर अपन इतना सोचते नहीं, है ना, अपन तो नॉर्मल वे में देखते हैं कि यदि वो 1000 रुपये में देख के लेके आया, तो अपन ने बोला कि सर अगर 50% का डिस्काउंट उसको मिला होता, 1000 का पेंट था, तो 500 रुपये में वो लेके आया होगा। मतलब आपने वहाँ किया क्या? आपने वहाँ पर सीधा सीधा 1000 का 1/2 हिस्सा निकाल दिया। आपने क्या किया? 1000 का 1/2 हिस्सा निकाल दिया, तो आसानी से आपकी चीज कितने में आ गई? 500 रुपये में आपने पता कर लिया। बात समझ में आ रही है कि 1000 रुपये का पेंट था बाई चार्ज, और बाजू वाला लेके मान लो आया 50% डिस्काउंट पे, तो 1000 का आपने सीधा सीधा आधा हिस्सा निकाल दिया, तो वो आ गया आपका 50%, है ना। तो अपन इस चीज को ऐसे ना करके, जब ऐसे कर रहे हैं, मतलब उसको परसेंट में ना सॉल्व करके उसको फ्रैक्शन में सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारी चीजें आसान हो रही है ना। तो ये फ्रैक्शन में आता कैसे है? क्यों उसको 1/2 लिख दिया हमने? 50% को हम 1/2 कैसे लिख सकते हैं? तो वो सारी चीजें अपन परसेंटेज में 1 बाई 1 करके देखने वाले हैं।
50% को 50% की जगह 1/2 रुपये लिख दिया है ना, 1/2 लिख दिया। 50% यानी बोलते हैं कि जैसे एक प्रॉपर्टी खरीदना है 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 रुपए का 50% बोले पार्टनरशिप में ले लो 50% में, मतलब आधा हिस्सा तुम मिलाना आधा हिस्सा हम मिलाएंगे, है ना, मतलब 50% को 1/2 बोल रहे हैं। तो ये 1/2 आया कब होगा, किस सिचुएशन में आया होगा, ये भी देख लेते हैं। ये 50% को हम 1/2 तब लिख सकते हैं जब यहाँ 50 ऊपर होता और 100 नीचे होता। बात समझ में आ रही है? जब यहाँ 50 ऊपर होता और 100 नीचे होता तो क्या होता कि 5 1 5 5 2 10, मतलब 1/2 क्या आ जाता, 50% को यानी 1/2 आ जाता। इतनी चीज क्लियर हो रही है? इस चीज से हमको क्या बात समझ में आ रही है? इस चीज से हमको ये बात समझ में आई कि अगर कोई परसेंट वैल्यू थी, 50% लिखा था, यदि कोई परसेंट वैल्यू थी उसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या किया, 100 का डिवाइड दे दिया। ठीक, यदि कोई परसेंट वैल्यू थी उसको हमको फ्रैक्शन बनाना था, तो हमने क्या किया, 100 का डिवाइड दिया, तो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? अभी कई बच्चे ये पूछेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो फ्रैक्शन वैल्यू वो होती है कि कोई भी चीज आपकी P/Q के फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। अब ये P/Q क्या होता है? P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी होनी चाहिए, है ना। अंश बटे हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखी होनी चाहिए। ठीक, तो इस 50% को 1/2 कब लिखा, 50% के बटे में 100 था। तो इस चीज से ये बात समझ में आई कि किसी भी वैल्यू, परसेंट वैल्यू को यदि फ्रैक्शन बनाना है तो 100 से हमको डिवाइड देना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है? अब इसके बाद इसी को देखते हैं कि अभी ये फ्रैक्शन है हमारे पास, इस 1/2 को हम 50% कब लिख सकते रहे, जब यहाँ 100 होता। इस 1/2 को हम 50% दोबारा कब लिख सकते रहे, जब यहाँ 100 होता ऊपर, तब ये आराम से 50 आ जाता हमारे पास। इस चीज से हमको ये चीज समझ में आई कि यदि कोई फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हमको 100 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक, यदि कोई फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हमको 100 का मल्टीप्लिकेशन देना पड़ेगा। इतनी चीज क्लियर हुई होगी आई थिंक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। तो कुछ चीजें परसेंटेज से हमें टाइम लगता है सॉल्व करने में। ठीक, जैसे ये चीजें हम जान क्यों रहे हैं, फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में हम जान क्यों रहे हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में हम इसलिए जान रहे हैं, इसके लिए आप देखो, फिर मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखाऊंगा, पहले आप समझो चीजों को। फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में हम इसलिए जान रहे हैं कि अभी तो मैंने आपको बोला कि 1000 का 50% निकालना है, तो आप आसानी से निकाल देते। 1000 का 50% आराम से निकाल देते कि 1000 का 50% कितना आ रहा था अपना, या तो 50/100 कर लो तो भी आपका कितना आ जाता 500, और या तो आप 1000 का 1/2 का हिस्सा कर लो तो भी आप क्या क्या आ जाता 500। अब लेकिन यदि अगर मैं बात करूं यहाँ कि अब 1000 की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि अब जैसा अपन रिलायंस ट्रेंड्स में घुसते हैं या फिर मॉल वगैरह में जाते हैं तो अपन वहाँ पर हमको ऐसा दिखता है 999, 9999, 399, 499, 599, ऐसी वैल्यू लिखाई जाती है ना। उसी हिसाब से लेके आते हैं अपन। और 999 का हमको 33.5% निकालना है। कितना निकालना है? 999 का 33.5%, 33/1/3%। अब उस कंडीशन में हम क्या करें,
हमको या तो 999 या तो हम तीन का मल्टीप्लिकेशन 33 में करें तो आएगा 99 और 99 को प्लस करें तो आएगा 100 ठीक ठीक, ये भी परसेंटेज में आएगा। अभी अब उसका भी परसेंट हम निकालें तो यहाँ 100 और करना पड़ेगा हमको। इतना लंबा चौड़ा ना करके हमने कहा 999 का 33.5% की जगह आप 999 का 1/3 का हिस्सा निकाल लो। 999 का 33.5% ना निकाल के आप 999 का 1/3 का हिस्सा निकाल लो तो कितना आ जाता है 111, मतलब 111 रुपये का डिस्काउंट मिल गया आपको। ठीक, 111 आपके इससे कम हुए तो कितने में जितना भी आया आपका वो आपका कितना आ जाएगा 888 रुपये में आपको वो जींस पड़ेगी। 111 रुपये कम हो गए क्योंकि से। ठीक, तो ये 33.5% को 1/3 क्यों लिख रहे हैं, है ना। 50% को 1/2 क्यों लिख रहे हैं, वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि से यदि परसेंटेज से कोई चीज़ हमको दिक्कत कर रही है लाने में तो फ्रैक्शन से हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक, अब अगर हमको इसकी वैल्यू पता है कि 33.5% मतलब 1/3 होता है तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो वही वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं। ठीक, देखते हैं कि किसकी क्या वैल्यू होती है, आती कैसे है ये भी बताऊंगा। 33% अपन इसकी वैल्यू देखते हैं। जैसे एक लिखा है 1/1 मतलब 100%, 1/2 ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन को परसेंट बनाने के लिए मैंने पहले क्या बताया आपको, फ्रैक्शन को परसेंट बनाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई 50%, 1/3 इंटू 100 करके देख लो, 1/3 इंटू 100 लिखा है कभी तो मतलब 100/3 लिखा है, और 100/3 लिखा है मतलब 100 का 3 का 100 में भाग तो कितना जाएगा 3 तिल का 9 बचा 1, फिर 3 तिल का 9 फिर बचा 1, तो कितना आ गया 33.33 बाय 1/3%। ठीक, तो 1/3 को इसलिए लिख रहे थे 33 सही 1/3%। देखो हर एक चीज का रीजन है, रटने वाली कोई बात नहीं। 1/3 को 33 सही 1/3% क्यों लिख रहे थे, क्योंकि इसे मैंने पहले बताया आपको कि एक किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, है ना। इसलिए जब ये किया सॉल्व तो कितना हमारा 33 सही 1/3%, मतलब यदि कहीं 33 सही 1/3% लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। ठीक, इसलिए 100 में समझाने के लिए कर रहा हूँ। ऐसे ही 1/4 की वैल्यू कितनी आ गई 25%, 1/4 इंटू 100%, 100 करेंगे कितना आ गया 25 बार चला जाएगा 25, तो कितना आ गया 1/4 की वैल्यू 25%, 1/5 की 20%, 1/6 16 से 2/3%। ठीक, 1/7 कितना आया 14 से 2/7%, करके देख लो
1/7 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 100 का मल्टीप्लिकेशन किया हमने। अब 100 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये कितना आ गया, 100/7, मतलब 100 का 7, 7 का 100 में भाग जाएगा, दे दो यहाँ 7 एकम 7, कितनी बार गया भाग, एक बार। ये कितना आया तुम्हारा 30, 7 चौके 28, बचा 2, तो 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%। इसलिए लिख रहे हैं इसको 1/7 को 14 सही 2/7%। 1/8 कितना आया, 12.5% आया। कैसे, वैसे जैसे आपने ये चीजें निकाली है, किसी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट से मल्टीप्लिकेशन कर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इसको किया। सॉल्व नहीं करना, हमको याद रखना है, लेकिन आता कैसे है ये हमें पता होना चाहिए। 1/9, 9 सही 1/11 सही 1/9%। 1/10 यानी 10%। 1/11 यानी 11 सही 1/9%। यहाँ भी कुछ वैल्यू 1/12 यानी 8 सही 1/3%। 1/13 यानी निकाल लो 1/13 की, कैसे निकालोगे, 13 नाम 117, 13 सत्ते 91, कितनी बार जाएगा, 7 बार। ये कितना बचा, 9, तो 7 सही 9/13%। 1/14, 7 सही 1/7%। 1/15, 6 सही 2/3%। और 1/16, 6 सही 1/4%। ठीक, ये इतनी, ये जो बेसिक वैल्यू है ये आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, इनको याद करने का तरीका कुछ नहीं है ना। ये याद हमें कैसे हो जाएंगी, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज के, तो हमें ये सारी वैल्यू अपने आप याद हो जाएंगी। बेसिक फंडा ये है, किसी भी परसेंट वैल्यू को यदि हमको फ्रैक्शन बनाना है तो हमको 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, और यदि हमको किसी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट बनाना है तो हमको 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू गाइस।